मनु जी ने कहा, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तपस्या, विद्या और योग इनकी रचना की है। जो तपस्या, विद्या और योग से पुष्ट होता है उसी से हम सुरक्षित होते हैं, हम राजा लोग, और हम राजाओं से पूरी प्रजा सुरक्षित होती है, मनु जी महाराज ने कहा। इसीलिए हर राजा के ऊपर एक महाराजा विराजमान रहता है। देवराजेंद्र त्रिभुवनपति तो ऊपर बृहस्पति जी, महाराज विदेहराज जनक तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी, हर जगह। और जिस राजा का संबंध किसी महर्षि से नहीं है वो ठीक निर्णय करने वाला राजा नहीं होगा। किसी राजा के ऊपर जब महाराजा का शासन होता है तो शास्त्र सम्मत प्रजा पालन रूपी परम धर्म का वो निर्वाह कर पाता है। जो तपस्वी है, जो विद्या, योग और गुणों से संपन्न है, ऐसे महापुरुष के द्वारा हम राजा लोग सुरक्षित होते हैं, हम राजाओं के द्वारा पूरी प्रजा सुरक्षित होती है, ऐसा महाराज मनु जी ने कहा। वैसे मुझे कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मेरे हृदय में अपार आनंद है, मनु जी महाराज ने कहा। आपका दर्शन अजितेंद्रीय पुरुष को हो ही नहीं सकता है। मेरा बड़ा भाग्य है जो आप जैसे महर्षि का दर्शन, चरण स्पर्श और रज माथे पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपका दर्शन हुआ है। प्रभु, ये मेरी कन्या है और इसके वर के लिए मैं बहुत चिंताग्रस्त हो रहा था। भगवत इच्छा से मेरे हृदय में आया कि ये कन्या मैं आप ऋषि को प्रदान करूं। ये प्रियव्रत उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील, गुण, योग सब पूर्ण है। क्या आप इस कन्या रत्न को स्वीकार करते हैं? महाराज मनु जी ने प्रार्थना की कर्दम ऋषि से। और ये भी आपको बहुत प्रेम करती है, क्योंकि एक बार देवर्षि नारद जी ने आकर आपकी शील, विद्या, रूप, आयु, गुण, तपस्या का वर्णन किया, तब से इसने मन में आपको ही पति के रूप में वर्ण किया है। मैं बड़ी श्रद्धा से अपने इस कन्या रत्न को समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार करें और गृहस्थोचित कार्य के लिए आप सब प्रकार से समर्थ हैं, अर्थात योग संपन्न है, आप सब व्यवस्था कर सकते हैं। जो प्राप्त भोग का तिरस्कार करके फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाता है तो उसका मान भंग होता है। प्राप्त भोग का, तो जो भोगों का त्याग करता है उसी को तो विरक्त कहते हैं। मैंने सुना है, देखो आगे जो बोल रहे, मैंने सुना है आपकी विरक्ति एक सीमा तक है क्योंकि आप विवाह करना चाहते हैं। अब ये बात समझ लीजिए, क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। ये बात नहीं, मनु जी ऐसे कैसे बोल सकते? आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम नहीं लिए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपसे आप प्रार्थना की कि एक कन्या रत्न मैं आपको प्रदान करता हूं। कर्दम मुनि ने कहा ठीक है, मैं भी विवाह करना ही चाहता हूं, और आपकी कन्या का अभी तक किसी पुरुष ने वाग्दान नहीं लिया, इसलिए हम ब्राह्म विधि से विवाह करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। ब्राह्म विधि, दैव विधि, आर्ष विधि, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार की विवाह की विधियां हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ विधि होती ब्राह्म विधि, जिसमें मध्यस्थ ब्राह्मण होता है जो मंत्रों के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार कराता है और पिता सम्मान के साथ कन्यादान करता है और वर पाणी ग्रहण स्वीकार करता है, वो वैदिक सिद्धांत के अनुसार। राजन, हमारी कन्या आभूषण आदि शोभा को तिरस्कृत करने वाली सुंदरी है। आभूषणों से श्रृंगार करने पर सुंदरता बढ़ती, लेकिन हमारी कन्या इतनी सुंदर है कि आभूषणों का तिरस्कार करती है और वो आपके योग्य है। एक बार ये महल पर विराजमान छत में थी,
कि विश्वावसु गंधर्व ऊपर से विमान से निकले और हमारी कन्या को देखा मूर्छित होकर छत पे गिर गए। इतनी सुंदर देहूति जी है। और इस समय मैं स्वयं आकर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप स्वीकार करें, तो इसका मतलब आप स्वीकार करेंगे। ये हमारी बहुत दुलारी लाडली है, उत्तानपाद की प्यारी बहन है, और ये आद्य शक्ति की बहुत बड़ी उपासना कर चुकी है। इसलिए आप इस साध्वी कन्या को स्वीकार करें। पर एक शर्त मैं आपके सामने रखता हूं, जब तक संतान नहीं होगी तब तक आपको गृहस्थ धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि आप बैरागी वैसा ले कि 2-4-10 दिन के बाद भी बैराग ले लो। जब तक संतान समर्थ नहीं हो जाएगी तब तक आपको वैराग्य नहीं लेना है, इसके साथ रहना होगा। यह शर्त स्वीकार करें। मैत्रेय जी कहते हैं, परम धर्म का ज्ञान रखने वाले विदुर जी, कर्दम जी से इतना कहकर महाराज मनु शांत हो गए। देहूति जी ने दृष्टि डाली कर्दम जी पर। हड्डी हड्डी केवल शरीर में, त्वचा अलग दिखाई दे रही, हड्डी अलग, नेत्र तेजों में जाजुल्यमान सूर्य के समान। प्रणाम किया चरणों में। मनु जी ने देखा पुत्री की स्वीकृति, फिर शत्रुपा जी की तरफ देखा, उन्होंने स्वीकृति। ऐसे पिता की, माता की और जिसका पाणिक ग्रहण होना, तीनों की सहमति बराबर होनी चाहिए। देखो कलयुग का माता पिता से कोई मतलब नहीं है, और एक और पापाचरण चल गया है, लिव इन रिलेशन। भगवान बचावे, कैसा कलयुग का तूफान चल रहा है कि पवित्रता, धर्म, मर्यादा, इसका कोई मतलब नहीं। कैसी सुंदर पवित्र पद्धति है। फिर उन्होंने कर्दम जी को भगवान को साक्षी करके गुणवती कन्या का कन्यादान किया। ये बहुत बड़ा दान माना जाता। महारानी शत्रुपा ने बेटी और दामाद के लिए जो बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण कुछ लाए हुए थे, वो प्रदान किए। कुछ समय तक वहां रहे। फिर जब चले तो बेटी का वियोग ना सह कर सकने के कारण हृदय से लगा करके अश्रुमोचन किया महाराज मनु ने। आंसुओं की झड़ी लग गई। देहूति जी के सिर के बाल भींग गए माता पिता के आंसुओं से। फिर मुनिवर कर्दम जी से आज्ञा लेकर के रथ पर सवार होकर रानी और सेवकों सहित वो अपनी राजधानी में चले गए। ब्रह्मावर्त राजधानी है महाराज मनु की। सब प्रकार की संपदाओं से भरी हुई ब्रह्मावर्त क्षेत्र में बरहिस्मती, बड़ी संपत्ति। भगवान की भजन में मनु जी हर समय डूबे रहते थे। जीवी नगरी में प्रवेश हुए, सबने स्वागत किया महाराज मनु शत्रुपा का। अब भगवान श्री हरि में जिनका चित्त लगा है, कर्दम जी कोई वार्ता नहीं की देवती जी से, ध्यानस्थ। और नशा चढ़ा हुआ है भजन का, 10,000 वर्ष तक भगवान के ध्यान। और ये भी देखने के लिए इनका कितना पति प्रेम है।